लोकतंत्र को एक ही लाइन में परिभाषित कर सकता हूं। लोकतंत्र में चुनाव से पहले लोक मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। यह ध्यान रखिए, इसलिए गलतफहमी मत पालिए। उसको जो कुछ कह रहा है हर बार एक नया जुमला जोड़ देता है। सबका साथ, सबका विश्वास। अब सुनते मैंने सुना है कि अब सबका प्रयास भी जुड़ गया है। सब कुछ जोड़ता है। आप उससे कहिए तुम ऐसे ही जोड़ते रहो, हमें पता है तुम कहां तोड़ रहे हो। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर खुले रूप में बहुत सारी बातें नेता कहेंगे, उस पे वोट नहीं मिलते हैं। और वो तो कमाल का आदमी, जिसने नहीं वोट दिया तो भी कहता है इन्होंने हमें वोट दिया। वो कहते हैं हमने दिया नहीं था, ये हमारा भी वोट कर रहा है। वो तो इतना विश्वास करता है उन पे, जैसे ही बोलता है सबका साथ सबका विश्वास, अब उनके पैर कपकपाने लगते हैं। भाई साहब इसने ज्यादा विश्वास कर लिया है, जो हमने नहीं किया ये तो हमसे ज्यादा कर रहा है हमारे ऊपर। हम तो इसे रोज कहते हैं, हम तो तुझ पे करते नहीं। वो गले में मिलाता है, फोटो खिंचा लेता है। आओ उस्मान भाई आओ गले मिलो, देखो मैं इन पे विश्वास। उतनी ही टांगे कपकपाती हैं। ये लोकतंत्र की मजबूरी है। आप कहिए तुम्हें पूरी छूट है, पूरी छूट है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपसे नहीं कहा है उसने कि भाईचारा निभाओ। उसने कहा चारा कौन है और भाई कौन है, जरा अदला बदली कर लो। इतना ही बहुत है। आप अपने मिशन पे रहिए, क्योंकि आप राष्ट्र को चलाते हैं। देश को चलाने के लिए सरकार होती है, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है, फौज होती है। देश एक भूमि का टुकड़ा होता है, उसको आप भूमि के टुकड़े को देश कहते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए फौज होती है, उसको सिस्टम को चलाने के लिए पुलिस है, यूजीसी है, न्यायपालिका है। ये देश के अंग हैं, ये देश के इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप कहेंगे राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से चलता है। राष्ट्र को समाज चलाता है। राष्ट्र जब कमजोर होता है, जब समाज जब कमजोर होता है, तो सत्ताएं राष्ट्र के अंदर दखल देने लगती हैं। और जब राष्ट्रवादी लालची और स्वार्थी हो जाते हैं, अपने नशे में लिप्त रहते हैं, तो सत्ताएं आपकी आस्थाओं पे चोट करती हैं। और इसलिए देश में काला कोट पहनने वाले ये बताते हैं कि दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, सबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए कि 90 करोड़ कायर समाज यह समझता है कि हमारा काम थोड़ी नहीं है। कल वो भगवान राम की परिभाषा तय कर देंगे कोर्ट वाले, हम उस पर भी मान जाएंगे। उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा तय कर दी, हम उसको भी मान गए। इसलिए कि समाज लालची है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री देश चलाएगा, राष्ट्र चलाने की बात होगी तो 4 शंकराचार्यों के अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी। अगर इस राष्ट्र का कोई फादर ऑफ नेशन है तो वो वेद व्यास है। राष्ट्र का अगर कोई फादर ऑफ नेशन है तो वेद व्यास को मानता हूं मैं। उसकी पीठ पे बैठने वाले 4 जो शंकराचार्य हैं, चाहे वो व्यास पीठ के हों, चाहे कांची पीठ के हों, अगर वो कोई मेरे राष्ट्र में कोई तब्दीली होगी, मेरी आस्थाओं में, मेरी परंपराओं में कोई उन्हें कम बेशी करनी होगी, नुक्ता ऊपर नीचे लगाना होगा, मैं उनकी बात मानूंगा। काले कोट वालों का काम नहीं है कि वो मेरे राष्ट्र की परिभाषा करें, मेरे धर्म की परिभाषा करें, मेरे आस्थाओं की परिभाषा करें। लेकिन आप कमजोर रहे, आपकी कमजोरी के कारण यह हो रहा है कि जिनको जेंडर जस्टिस सबरीमला में नजर आता था, हमने कहा जरा मस्जिद में भी मांग लो जेंडर जस्टिस, बोले नहीं नहीं इस पे नहीं। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मस्जिद में जेंडर जस्टिस किया तो ये हमारे साथ इंजस्टिस कर देंगे। इसे कहते हैं समाज की सामूहिक शक्ति। मैं उस शक्ति के बारे में बात करता हूं, मैं सरकारों पे बात नहीं करता, इसलिए सरकार के फैसलों पर टिप्पणी भी नहीं करता मैं। बहुत छोटी चीज है, सरकार आज है कल चली जाएगी। राष्ट्र परमानेंट है। देश टूटा है कई बार, राष्ट्र नहीं टूटा है। मेरी आस्थाएं आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में शारदा माता का पीठ का मंदिर पीओके के अंदर है, मैं जा चुका हूं वहां। आज भी मंदिर टूट गया, खंडर हो गया, पाकिस्तान के कब्जे में है। दिया आज भी पंडित जला रहा है वहां बैठा हुआ।
वो मेरी आस्थाएं हैं। वो दिया नहीं जला रहा है, वो मेरी आस्था को जिंदा रखे हुआ है, वो कहीं भी हो। पाकिस्तान में एक राज्य है बलूचिस्तान। उस बलूचिस्तान में माता हिंगला की पीठ है, उसके भी दर्शन कराया हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिन पीठ के दर्शन भारतवासी नहीं कर सकते उसे तुम करने गए थे क्या? मैंने कहा ये उसी पीठ का असर है, मार नहीं सकते। उनके खानदानियों में, उनकी नस्ल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो जीडी बख्शी, आर.एस. सिंह और पुष्पिंदर सिंह को गोली मार दे। नहीं मार सकता। इसलिए माता हिंगला मां का जो मंदिर में दीप जल रहा है, वो 4 गरीब, 5 गरीब, 10 गरीब, 50 हिंदू जला रहे हैं, इसलिए राष्ट्र वहां भी जिंदा है। इसलिए देश के टूटने पर चिंता मत कीजिए, मुझे राष्ट्र के टूटने की चिंता हो रही है। इसलिए मैं सारा अपना डिस्कोर्स राष्ट्र पर रखता हूं। इसलिए माओ बहनों से अपील करता हूं, पूरी ताकत के साथ अपील करता हूं। जो युवा लड़कियां हैं उनसे अपील करता हूं, जो युवा लड़के हैं उनसे अपील करता हूं, अपने नैरेटिव को समझिए। आप कुछ अंग्रेजी की किताब पढ़ के, अमेरिका के कुछ बारे में सोच करके आपको लगता है दुनिया का सबसे आधुनिक देश अमेरिका है। आज के युवा बच्चे, लड़कियों से कहता हूं, दुनिया का सब काम कीजिए लेकिन अपना नैरेटिव सच्चाई पे बनाइए। आज एक डायलॉग बहुत चलता है, युवा बच्चे बहुत कहते हैं, देखिए वुमेन लिबरेशन, यह शब्द बहुत सुना होगा, वुमेन लिब, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, महिलाओं को कुछ भी करने। मैं कहता हूं सब कुछ करें, आजादी कब नहीं थी? हमारी संस्कृति में महिलाओं को जो आजादी थी वो अमेरिका 1000 साल तक नहीं सोच सकता, और उसका आपके सामने प्रमाण दे रहा हूं। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए, सब मानते हैं। अगर कोई युवा बैठा हो तो मेरी बात को कंट्राडिक्ट करे। अमेरिका में जो अभी चुनाव हुआ है, 244वां चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है? अमेरिका को 244 साल आजाद हो गए। अमेरिका के अंदर वुमेन लिबरेशन की परिभाषा क्या है और हमारे यहां क्या है, वो हमें बता रहे हैं कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है। कपड़े उतार के महिलाओं को टेलीविजन पे बेचने को वुमेन लिबरेशन नहीं कहते। हमारे यहां, मैं इतिहास की बात नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे शायद, मैं इनके दौर की मिसाल देना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। हम 70 साल 72 साल आजाद हुए, हमको तथाकथित आजादी मिली है, झूठी आजादी मिली है, उस पर भी शिकायत नहीं है। हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, अशिक्षा है, सब कुछ मान लेता हूं, लेकिन शिक्षा में अशिक्षित हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी आस्थाएं, परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं, इसलिए डीएनए हमारा वो है। और उसकी जिंदा मिसाल यह है कि इस आजाद भारत में हमें वुमेन लिबरेशन का नोटिस देने वाले 244 साल के अंदर एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाए। 244 साल में वो कहते हैं वुमेन लिबरेशन की बात करेंगे। हमें तो 72 साल हुए हैं, हम तो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, बहुत सारी चीजें हैं, माना, लेकिन हमारे देश में तो 16 साल प्रधानमंत्री रही एक महिला। उस महिला के विदेशी मेहमानों को चाय पिलाने वाले, बर्तनों को धोने वाली एक महिला रही राष्ट्रपति। हमारे देश में हम पे आरोप लगाने वाले, खासतौर से अपर कास्ट पे आरोप लगाने वाले, जो आपको यह कहकर के आपको हीन भावना पैदा करते हैं कि यहां ब्राह्मणों का सोच है, ठाकुरों की सोच है, आप ब्राह्मण और ठाकुर के नाम पे हमसे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन भारत के अंदर 2 राष्ट्रपति के.आर. नारायण और वर्तमान राष्ट्रपति दलित हैं। हमने सवाल पूछा कभी ये दलित हैं? और आगे बढ़िए, वुमेन लिबरेशन की दूसरी मिसाल दूं। 244 साल और 70 साल का मुकाबला करिए ना। सुप्रीम कोर्ट में जज मुसलमान, महिला मुसलमान, एक राज्य की महिला चीफ जस्टिस, और हिंदुस्तान में एक ब्राह्मणवादी पार्टी जिस पर यह आरोप लगता है कि यह ब्राह्मणवादी है, यह अपर कास्ट है। थोड़ी देर के लिए मान लो, यह आरोप मान लो,
उस ब्राह्मणवादी अपर कास्ट पार्टी के समर्थन से भारत की धरती पर पहली बार उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री बनी।